पश्चिम बंगाल का राजनीतिक हाल अगर देखा जाए तो इसके काफ़ी अलग तरह के मायने निकल कर सामने आ रहे हैं। फिलहाल जिस तरह से जो नाम सामने लगातार आ रहा है वो नाम है हुमायूं कबीर का। हुमायूं कबीर की अगर बात करें तो बाबरी मस्जिद को लेकर जो तो काफ़ी चर्चा में है। ये वो वाली बाबरी मस्जिद नहीं है जो सबके सामने जा रही है, जिसको एक वक्त में 6 दिसंबर को कार सेवकों ने कार सेवा करके जो है तो इसको गिरा दिया। इसके लिए जो है तो बहुत बड़ा आंदोलन चला और उससे पहले जो तो माहौल बना और उसके बाद जो तो सोची समझी साजिश के तहत जो तो बाबरी मस्जिद को विध्वंस किया गया, उसको गिराया गया। ठीक है, उसका मामला अब जो है तो कोर्ट के फैसले के बाद एक अलग तरह का हो गया था। लेकिन ये जो शख्स आपके सामने जा रहा है इसका नाम है हुमायूं कबीर। ये जो है तो पूर्व टीएमसी नेता भी बताए जा रहे हैं और इनका ताल्लुक जो है तो भारतीय जनता पार्टी के से भी जो है तो सोशल मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर और हमारी गोदी मीडिया के ऊपर भी चल रहा है। कुल मिलाकर अगर बात करें तो राजनीति के एक अलग दिशा में जाती है और अलग दिशा में जाती है। फिलहाल जिस तरह के हालात है बंगाल के अंदर, उसको लेकर हम बात करेंगे। तो बंगाल के अंदर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और बंगाल की जो राजनीति है उसके अंदर अगर बात की जाए तो दो इम्पॉर्टेंट पहलू निकल के सामने आते हैं जो आपके सामने आ रहे हैं। एक वक्त था बीजेपी का यहाँ पर कोई नाम लेवा नहीं था। आज की कंडीशन में जो है तो बीजेपी विपक्ष की सबसे बड़ी और अहम पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर यहाँ पर उभर के सामने आई है। अब दोस्तों बात यह है कि विधानसभा चुनाव होने हैं और यहाँ पर जो है तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को अपना जो है तो एजेंडा स्थापित करना है, अपने आप को यहाँ पर सत्ता में लाना है इनको हटाकर। इनका नाम है ममता बनर्जी और ये है ममता बनर्जी टीएमसी की यानी कि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है और उनकी अध्यक्ष भी है और साथ ही साथ जो है तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री भी है। इसका सेंटर में कभी राइट, कभी लेफ्ट, कभी राइट, कभी खामोश, इस तरह की इनकी राजनीति भी एक अलग तरह की है। इसको हम समझ चुके हैं पिछले कई दिनों से। अब दोस्तों जिस तरह से माहौल गर्मा हुआ है, जिसको लेकर कई मुद्दे चुनावी जो है तो सामने निकल कर आ रहे हैं। एक अरसे से जब से भारत देश आज़ाद हुआ या उससे पहले भी हम बात करेंगे विभाजन से, या उससे पहले भी अगर हम जाएंगे तो बंगाल के विभाजन से, जो हमारा यूनाइटेड बंगाल था उसके विभाजन के बाद से ही मुस्लिम आबादी यहाँ पर अच्छी रही है, इस इलाके के अंदर खासी रही है। उससे बाद हमारा देश आज़ाद हुआ, उसके बाद जो है तो राजनीति चली, कम्युनिस्टों ने यहाँ पर राज किया। उसके बाद जो है तो ममता बनर्जी का अच्छा माहौल बना। उसके बाद जो है तो अभी की कंडीशन में यह रहा कि यहाँ पर कई पॉलिटिकल पार्टियाँ जिसमें से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी ट्राई कर रही हैं, लेकिन ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कुछ चीज़ें अपनी साफ कर दी है। तो सांप्रदायिक ताकतों के साथ वो नहीं जाती हैं, जो सेकुलरिज्म की बात करती हैं और सेकुलरिज्म के साथ जाती है। लेकिन बाबरी मस्जिद को लेकर इनका एक अलग स्टैंड है और ये जो 6 दिसंबर 2025 को जो बाबरी मस्जिद का निर्माण की बात यहाँ पर की गई है, वो बाबरी मस्जिद उसका अलग स्टैंड और उसका अलग मोटो है। ये बाबरी मस्जिद का अलग स्टैंड, एक अलग मोटो है। तो डिस्क्रिप्शन में अगर देखें तो हुमायूं कबीर विधानसभा चुनाव की तैयारियों से पहले बंगाल की पॉलिटिक्स में दूर दूर तक के ये नाम नज़र नहीं आता था, लेकिन आज और अभी की अगर बात करें तो ये नाम बहुत ज़्यादा गूंज रहा है। इनके मंच भी जो है तो बहुत बड़ा लग रहा है और ये बात भी है कि कई करोड़ रुपए की ये एक मस्जिद बनाने को जा रही है। उसके बाद जो है तो एमआईएम को ये ऑफ़र करते हैं कि एमआईएम इनके साथ मिलकर जो है तो बंगाल के अंदर राजनीति करे। तो ये जनाब जो है तो यहाँ पर आते हैं और इनकी बात उनको बोलते हैं कि वो एमआईएम को यहाँ पर साथ में गठबंधन करके चुनाव लड़े। लेकिन इनका स्टैंड क्लियर आ जाता है अपने असदुद्दीन अवैसी साहब की पॉलिटिकल पार्टी के जो प्रवक्ता है सैयद आसिम वकार उत्तर प्रदेश के, उन्होंने स्टेटमेंट क्लियर कर दिया कि वो ऐसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं जाएंगे जो सांप्रदायिकता को बढ़ावा देती है या जो है तो ऐसी चीज़। उनका स्टेटमेंट भी हमारे चैनल पे मौजूद है। अब बात करेंगे दोस्तों कुल मिलाकर
कि यही वक्त क्यों मिला और इसी वक्त पर जो है तो इनको सामने क्यों लाया गया, इसके ऊपर भी कई राजनीतिक सोच विचार चल रहा है। इसके बाद कुछ चीज़ें ऐसी ज़रूर है जिसको लेकर बात करनी चाहिए कि ममता बनर्जी किस तरह से बंगाल चला रही है और क्या जो है तो ये वक्त सही है बाबरी मस्जिद का नाम लेकर वहाँ पर एक नई बाबरी मस्जिद की तामीर नौ रखना, क्योंकि बड़े बड़े लोग इसको लेकर जो है तो काफ़ी असमंजस में है कि इस तरह की चीज़ें क्यों हो रही है। सैयद हसीम वक़ार साहब जो है तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता है और उन्होंने इसके ऊपर जो है तो क्लियर एक स्टेटमेंट दिया है कि वो ऐसा नहीं करेंगे और उनकी पॉलिटिकल पार्टी उनको ऐसा वो नहीं करेगी। दूसरी तरफ जो है तो मामला आता है हुमायूं कबीर का, वो स्टेटमेंट देते हैं कि एमआईएम को साथ में गठबंधन लड़ने का, टीएमसी और बीजेपी के साथ वो गठबंधन नहीं करना चाहते हैं। वो बात तो कर रहे हैं एंटी बीजेपी की, लेकिन कहीं ना कहीं बात वो एंटी टीएमसी भी कर रहे हैं, यानी कि तृणमूल कांग्रेस के भी खिलाफ बात कर रहे हैं। तो ऐसे में एक बड़ी पार्टी जो भी बन रही है, मुसलमानों की, पिछड़ों की, दलितों की, आरक्षित समाज की, पिछड़ों की और ख़ास करके उन लोगों की जिनके ऊपर अत्याचार अभी तक हो रहा है या हुआ है, उनकी हितैषी पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वो चाहते हैं कि बंगाल के अंदर वो आए और यहाँ पर जो है तो वो चुनावी सीमाकरण बदले। इससे क्या होगा कि जो सेकुलर जहन वाला मुस्लिम वोटर है, मुस्लिम सेकुलर वोटर जो है तो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होगा। जो आप रिवायती तौर पर टीएमसी, कम्युनिस्ट पार्टी, कांग्रेस और कुछ हद तक के अदर लेफ्ट पार्टियों के साथ साथ बीजेपी का भी वोटर है। मतलब यहाँ पर जो चीज़ जो है तो एक तौर पे अगर देखा जाए, इस तरह के मुद्दे लाकर पूरा का पूरा गेम कम्युनल कर देंगे राजनीतिक। उसके बाद सारे मुद्दे ठंडे बस्ते में चले जाएंगे, ना ही जो है तो टीएमसी को सत्ता मिलेंगी और ना ही जो है तो वहाँ के गरीब मुसलमानों को कोई मस्जिद मिलेगी या उनकी सुविधा मिलेगी। अब दोस्तों यहाँ पर सोचने समझने की बात यह है कि क्यों इस तरह के एजेंडे खड़े किए जा रहे हैं, खास करके तब जब जो है तो विधानसभा चुनाव सर पे आ चुके हैं। इसका मतलब साफ है, कुछ ना कुछ काला दाल में है या दाल ही पूरी काली है। तो देखना ये होगा कि अब जो है तो वेस्ट बंगाल की सोचने समझने वाली अशरफिया तबका जो होशियार है, वो इस तरह के एजेंडे को किस तरह से लेती है, कौन किसके एजेंडे में फिट होता है। राजनीति तो सब कर रहे हैं और सबको अपना अधिकार भी है राजनीति करने का। तो राजनीतिक सीमाकरण के साथ बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ।